हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 6 में। 6 ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो समीकरण दिया गया है और इसके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार का है वो पता करने के लिए बोला गया। तो हम लोग एक बार निकालेंगे a1/a2, एक बार निकाल लेंगे b1/b2 और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकाल लेंगे c1/c2। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से a1/a2। a1 का मान चेक कीजिए क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं मतलब 1, और a2 का मान चेक कीजिए क्या है 3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एक बार b1/b2। b1 का मान चेक कीजिए क्या है, यहाँ पे नंबर नहीं मतलब 1 है तो यहाँ पे ले लेंगे -1, और b2 को मान चेक कीजिए क्या है -2, तो -2 लेंगे। नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। अब अभी ध्यान से देखिए a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, इन दोनों का मान बराबर आया क्या, नहीं आया, तो आगे c1/c2 निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिखा देंगे एक बार क्या निकाले हम लोग a1/a2 और एक बार निकाले b1/b2। देखिए ध्यान से दोनों का मान बराबर आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ पे दिखा देंगे बराबर नहीं है। और जब a1/a2 b1/b2 को बराबर नहीं होता है तो हम लोग का रेखाएं कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी। ये हो गया हम लोग का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 7 में क्या बोला गया हम लोग का, 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और इसका हल कौन सा होगा वो पूछा गया है। तो दो समीकरण में से एक समीकरण को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है हमारे पास 2x + y = 6, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको 2 मान लेंगे। क्या है हमारे पास 5x और -y = 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जैसे दोनों को जब एक जगह रखे तो क्या हुआ उसको ध्यान दीजिए, ये y एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। इसको चेक कीजिए, इसका प्लस दोनों को जोड़िए, 2x और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ से चेक कीजिए 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7। यहाँ से x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे x के साथ गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो ये भाग करेगा, काटिए 7 × 7 7 × 7, इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 1। अब x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। चलिए समीकरण 1 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को उतारेंगे और चेक कीजिए क्या है x का मान क्या रखने पर 1, तो 1 रखेंगे, प्लस y है तो y लेंगे और राइट साइड में क्या है 6। आप चेक कीजिए यहाँ पे गुना कीजिए, 2 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा 2, और y को उतार देंगे बराबर क्या है 6। यहाँ से y का मान निकालिए, पहले से 6 है, ये +2 उधर जाएगा क्या बनेगा -2। इस प्रकार y बराबर कितना होगा 6 में 2 घटाएंगे तो 4। अब अगर दोनों को एक जगह दिखाना चाहते हो तो एक जगह हम लोग दिखा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग x का मान निकाले तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, और जब y का मान निकाले तो y का मान कितना आ गया 4। चलिए ऑप्शन मिलाइए 1 और 4 किस में हम लोग का, देखिए b में क्या बोला गया हम लोग का x बराबर 1 और y बराबर क्या है 4, और वही हम लोग का आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से द्विघाती समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण हो वो पता करना है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए जो घात रहेगा समीकरण का उसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब चर में सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए 2। अगर चर में सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और सबसे बड़ा पावर 2 नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए सभी को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको पहले चेक करते हैं, इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। a - b का होल स्क्वायर सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है a² a का मान क्या होता है x, तो x लिए, प्लस क्या होता है b², b का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, माइनस क्या होता है 2ab, a का मान है x और b का मान कितना है 3। अब ये हम लोग तोड़ दिए इसको a - b का होल स्क्वायर में, राइट साइड का सेम कॉपी कीजिए, क्या है x² - 7x और प्लस में 5। अब इसको ध्यान से देखिए x² लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, देखिए x² दोनों साइड में कट गया। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा पावर जो चर मतलब जो लेटर है उस लेटर में सबसे बड़ा पावर 2 है क्या, यहाँ आप देखिए पावर क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, सबसे बड़ा पावर 2 नहीं है तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे, इसको फिर से हम लोग को a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना है। a + b का होल स्क्वायर में तोड़िए, फार्मूला क्या होता है a² + b², b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a का मान x है और b का मान क्या है 1, तो 1 ले लेंगे, और राइट साइड का सेम कॉपी करेंगे x² - 5x + 7। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर से कुछ कटेगा क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कटेगा x² और x² दोनों साइड से कट गया। अगर x² कट गया तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए 2, और सबसे बड़ा पावर 2 वाला तो कट गया। देखिए यहाँ पर पावर क्या है 1 और यहाँ पे भी 1 है, सबसे बड़ा पावर 2 नहीं है लेटर में तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे सी को चेक करेंगे, सी को भी चलिए चेक कीजिए। सी में a + b का होल स्क्वायर में यहाँ पे तोड़िए, क्या हो जाएगा a² + b², b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a का मान है x और b का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, और राइट
साइड का चलिए चेक कीजिए, ये दोनों को गुना करेगा, एक बार पहले पद को एक बार दूसरे पद को, 2 और x को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 और 3 को गुना कर दीजिए, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर राइट साइड में है क्या, नहीं है, x स्क्वायर नहीं कट रहा है ना, तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण है। आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जितना शॉर्टकट में इसको बनाना चाहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना शॉर्टकट बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर नहीं ना कट रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो यही हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन 10 में ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है हम लोग का, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्राकृति। इसका प्राकृति पता करना, अगर प्राकृति पता करना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, मींस d निकालना पड़ेगा, और d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब मान रखते, चलिए सबसे पहले किसका मान पूछा गया, b का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पे रखेंगे 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, -4 है तो -4 लेंगे, a का मान चेक कीजिए क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1, और c का मान पूछा जा रहा है फार्मूला में, c का मान क्या है 6 है तो 6 ले लेंगे। इसको चेक कीजिए, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, माइनस 4 को 1 को और 6 को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 49 में 24 माइनस कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 25। अब चेक कीजिए यहाँ पे तुलना कीजिए जीरो के, इसका तुलना कब देंगे, d का तुलना करेंगे जीरो के साथ, d का मान 0 से बड़ा आया, छोटा आया या फिर बराबर है, तो d का मान जो है वो बड़ा है, किससे, 0 से। देखिए 0 है, 0 से तुलना करना, d का मान कितना आया 25, मतलब d का मान बड़ा आ गया। अब जब d का मान बड़ा होता है तो उस समय क्या होता है, वास्तविक तथा असमान। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।